दो किसानों की प्रेरणादायक कहानी। कर्म पर विश्वास करें, ना कि फल पर। एक गांव में दो किसान रहा करते थे और ये दोनों किसान आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों किसानों में से एक किसान का नाम रवि था और दूसरे किसान का नाम किशन हुआ करता था। ये दोनों अपने परिवार का पेट खेती करके ही पाला करते थे। इन दोनों दोस्तों में से रवि काफ़ी मेहनती हुआ करता था, जबकि किशन ज़्यादा मेहनत करने पर विश्वास नहीं रखता था। रवि अपने गांव में रहने वाले एक बूढ़े किसान की काफ़ी मदद किया करता था और इस बूढ़े किसान के खेत को भी बिना उससे पैसे लिए बीज देता था। एक दिन किशन ने रवि से पूछता है कि तुम क्यों बिना पैसे लिए बूढ़े किसान की मदद किया करते हो? क्यों तुम खेत मुफ्त में बीज देते हो? किशन के इस सवाल पर रवि ने कहा कि ये काफ़ी बुजुर्ग हैं और ये खुद से अपने खेतों को बीज नहीं सकता है और ना ही इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये किसी को पैसे देकर अपने खेतों में फसल भिजवा सके। अगर मैं इन लोगों के खेतों को नहीं बीजता हूँ तो ये भूखे मर जाएंगे और इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकेगा। रवि और किशन के खेत एक साथ ही थे और ये दोनों एक साथ मिलकर ही अपने अपने खेतों में खेती किया करते थे। जबकि रवि जिस बूढ़े किसान का खेत बीजता था वो इनके खेत से काफ़ी दूरी पर हुआ करता था। एक बार रवि और किशन के गांव में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में रवि और किशन के खेत पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसके चलते इन दोनों की सारी मेहनत बेकार चली गई और इनके खेतों में लगी सारी गेहूं बर्बाद हो गई। साथ में ही इनके घरों में रखे गेहूं के दाने भी खत्म होने वाले थे। खेतों में लगी गेहूं को बर्बाद होता देख ये दोनों दुखी हो गए और इस सोच में पड़ गए कि अब वो खाने के लिए अनाज कहाँ से लगाएं। इनके द्वारा बीजा गया तो सारा अनाज अब बर्बाद हो चुका है। धीरे धीरे रवि और किशन के घर में रखा गया सारा अनाज खत्म हो गया और इनको रोज भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन जिस बूढ़े किसान के खेत में रवि गेहूं को बीजता था उसको रवि की हालत के बारे में पता चला और इस बूढ़े किसान ने बिना कोई देरी किए रवि को अपने घर बुलाया। रवि अपने दोस्त के साथ बूढ़े किसान के घर गया। इस बूढ़े किसान ने रवि से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। रवि ने कहा, सब सही चल रहा है, आप बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है। इस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे को पता चला है कि तुम्हारी इस साल की फसल तबाह हो गई है और तुम्हारे पास खाने के लिए जरा सा भी अनाज नहीं बचा है। बूढ़े किसान की बात सुनने के बाद रवि ने कहा कि हाँ, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी अनाज का नहीं बचा है। रवि की बात सुनकर बूढ़े किसान ने कहा कि तुम मेरे उस वाले कमरे में जाओ और वहाँ पर रखे अनाज को तुम ले जाओ। रवि ने बूढ़े किसान से कहा कि अगर वो उनके अनाज को
ले जाएगा तो वो क्या खाएगा। तब इस बूढ़े इंसान ने कहा कि तुम पहले उस कमरे में जाकर देख तो लो कि वहाँ पर कितना अनाज रखा है। रवि अपने दोस्त के साथ उस कमरे में गया और जैसे ही रवि और किशन ने उस कमरे को खोला तो पाया कि उस कमरे में बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। इतना सारा अनाज देखकर किशन ने रवि से कहा कि इतने सारे अनाज से तो हम लोग 3 साल तक बिना कोई मेहनत किए खाना खा सकते हैं। रवि ने बूढ़े किसान के पास जाकर उससे पूछा कि आपके पास इतनी सारी गेहूँ कहाँ से आई। उस बूढ़े किसान ने कहा कि ये तुम्हारी ही मेहनत है जो तुम मेरी खेत में गेहूँ को बीजते थे, उससे काफ़ी फसल होती थी और ये दाने उसी फसल के हैं, इसलिए तुम जितना चाहते हो यहाँ से अनाज ले जाओ। बूढ़े किसान की ये बात सुन रवि और किशन खुश हो गए और वो अपने घर इन दानों को लेकर चले गए। कहानी से मिली शिक्षा, रवि के द्वारा किए गए कर्म की वजह से ही उसको ये फल मिल सका और अपने साथ साथ वो अपने दोस्त की भी मदद कर सका। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करने में विश्वास रखें, ना कि फल पाने में, क्योंकि आपको अच्छे कर्मों का फल एक दिन भगवान ज़रूर देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।